मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं सुरेश चौधरी, सीनियर बायोलॉजी फैकल्टी जयराणा स्कूल जसनगर। अपन बात कर रहे थे एंडोक्राइन ग्लैंड की। एंडोक्राइन ग्लैंड के अंतर्गत हमने पिट्यूटरी ग्लैंड का स्टडी किया, फिर आपके थायराइड ग्लैंड का स्टडी किया, पैराथायराइड ग्लैंड की स्टडी की। अब उसके बाद में अपने नेक्स्ट जो ग्लैंड है वो थाइमस ग्लैंड। थाइमस ग्लैंड, तो थाइमस ग्लैंड के द्वारा कौन सा हार्मोन सिक्रीट होता है, ये कहाँ लोकेटेड होती है, उसकी अपन बात करते हैं। तो थाइमस ग्लैंड की अगर लोकेशन की बात करें कि थाइमस ग्लैंड कहाँ स्थित होती है, तो वो आपके हृदय के ठीक आगे ट्रेकिया के समीप स्थित होती है। हृदय के आगे यानी थोड़ा सा ऊपर की ओर और ट्रेकिया के समीप स्थित होती है। हृदय के ठीक आगे व ट्रेकिया के समीप स्थित होती है कौन सी ग्लैंड? थाइमस ग्लैंड। अब इस थाइमस ग्लैंड के द्वारा कौन सा हार्मोन स्रावित होता है, उसकी अपन अगर बात करें तो वो हार्मोन होता है आपका थाइमोसिन। थाइमोसिन, थाइमस ग्लैंड के द्वारा स्रावित होने वाले हार्मोन को कहते हैं थाइमोसिन। थाइमोसिन हार्मोन का स्राव होता है। ये थाइमोसिन हार्मोन जो है वो कौन सा फंक्शन करता है उसकी अपन बात करते हैं। उससे पहले देखते हैं कि थाइमस ग्लैंड जो है वो किस प्रकार की होती है। तो अगर थाइमस ग्लैंड की बात करें तो ये यौवन अवस्था के बाद में धीरे धीरे जैसे जैसे एज बढ़ेगी ये जो है रिड्यूस होना शुरू हो जाती है बॉडी के अंदर, यानी यौवन अवस्था तक ये अपने उचित आकार में होती है। यौवन अवस्था के बाद में इसका धीरे धीरे क्या होना हो जाता है, ह्रास होना शुरू हो जाता है, यानी ये रिड्यूस होना शुरू हो जाती है। और वृद्धावस्था के अंदर, वृद्धावस्था या प्रौढ़ अवस्था के अंदर अगर देखें तो ये आपके एक डोरी के समान, बिल्कुल एक पतली डोरी के समान अवशेषित रह जाती है। थाइमस ग्लैंड जो है वो यौवन अवस्था या शुरुआती अवस्था जो है जीवन की उसके अंदर आपके स्थित होती है। यौवन अवस्था के बाद में धीरे धीरे इसका ह्रास होना शुरू हो जाता है और ये वृद्धावस्था के दौरान एक डोरी के समान अवशेष रह जाती है। अब इसका फंक्शन क्या है, जो थाइमोसिन सिक्रीट हो रहा है वो क्या फंक्शन करता है शरीर के अंदर? तो देखो थाइमोसिन क्या करता है, एक तो आपके प्रतिरक्षा का प्रमुख अंग है, यानी जो इम्यून सिस्टम है, जो प्रतिरक्षा तंत्र है। प्रतिरक्षा तंत्र के अंतर्गत क्या होता है कि हमारे शरीर के अंदर कोई भी पैथोजन या रोगजनक जीवाणु वगैरह, कोई भी बैक्टीरिया, कोई भी पैथोजन जो रोग उत्पन्न करने वाला कारक है, वो यदि हमारी बॉडी के अंदर एंटर करता है तो उस रोगजनक को नष्ट करने के लिए जो एंटीबॉडीज का प्रोडक्शन होता है या फिर उस पैथोजन को नष्ट करने का जो कार्य है वो कौन करता है? प्रतिरक्षा तंत्र करता है। तो थाइमोसिन जो है वो एक तो प्रतिरक्षा का प्रमुख अंग है। दूसरी अगर मैं बात करूं तो जो टी लिम्फोसाइट है, टी लिम्फोसाइट्स, टी लसीकाणु या टी लिम्फोसाइट्स जो है उनका प्रशिक्षण, टी लिम्फोसाइट्स का जो प्रशिक्षण केंद्र है या मैच्योरेशन जो सेंटर है वो कौन है? थाइमस ग्लैंड। थाइमस ग्रंथि के द्वारा जो थाइमोसिन सिक्रीशन होता है या थाइमस ग्लैंड के अंदर ही आपके टी लिम्फोसाइट्स, टी लिम्फोसाइट्स भी क्या है? इम्यून सिस्टम का पार्ट है। तो टी लिम्फोसाइट्स का प्रशिक्षण केंद्र या मैच्योरेशन सेंटर जो है वो भी आपकी क्या है? थाइमस ग्लैंड है। इसीलिए अपन इसको क्या कहते हैं? टी लिम्फोसाइट। टी का मतलब यहाँ पर है थाइमस, ठीक है। तो टी लिम्फोसाइट्स या टी लसीकाणु जो है वो भी आपके एक तरह से इम्यून सिस्टम का पार्ट है, रोगाणुओं का या पैथोजन को नष्ट करता है। तो टी लिम्फोसाइट्स का प्रशिक्षण केंद्र है, प्रतिरक्षा का प्रमुख अंग है कौन? थाइमस ग्लैंड। अब अगर इसकी अपन देखें कि क्या इसका मेजर फंक्शन हो सकता है, तो एक तो आपके हो गया कि प्रतिरक्षा का कार्य करता है, यानी जो आपके लिम्फोसाइट्स होती है, इन लिम्फोसाइट्स को क्या करता है? प्रेरित करता है। लिम्फोसाइट्स को क्या करता है? प्रेरित करता है। ये लिम्फोसाइट्स प्रेरित होकर के किसका निर्माण करेगी? प्रतिरक्षी यानी एंटीबॉडी का निर्माण करेगी। और वो प्रतिरक्षी क्या करेगी? रोगाणुओं को नष्ट करेगी, रोगाणुओं को नष्ट करने का कार्य करेगी।
यानी थाइमोसिन क्या करता है, जो लिम्फोसाइट्स या लसीकाणु जो कोशिकाएं हैं, उन लसीकाणु कोशिकाओं को या प्रतिरक्षा तंत्र को क्या करता है, प्रेरित करता है। वो इम्यून सिस्टम जो है वो प्रेरित होकर के किसका निर्माण करेगा, एंटीबॉडीज का निर्माण करेगा, और वो एंटीबॉडीज या प्रतिरक्षी जो है वो क्या करेगी, रोगाणुओं को नष्ट करने का काम करेगी। इस प्रकार से ये हमारी बॉडी को क्या करता है, पैथोजन से प्रोटेक्ट करता है। और इसके मेजर फंक्शन की अगर बात करें तो एक तो आपका हो गया इम्यून सिस्टम का, कि प्रतिरक्षा का कार्य करता है, प्रतिरक्षा का। दूसरा ये आपके जो लैंगिक जो अंग है, जो सेक्सुअल ऑर्गन्स है, उनको भी क्या करता है, उनको भी परिपक्व करने में इसकी हेल्पफुल होती है। यानी गोनेड जो अंग है या लैंगिक अंग जो है, उनको भी ये क्या करता है, प्रेरित करता है, परिपक्व करता है। तो ये आपके थाइमस ग्लैंड थी। अब इसके बाद में नेक्स्ट ग्लैंड अपन पढ़ेंगे पीनियल ग्लैंड। नेक्स्ट ग्लैंड है अपनी पीनियल ग्लैंड, पीनियल काय। तो पीनियल काय कहाँ स्थित होती है इसकी अगर अपन बात करें तो पीनियल काय ब्रेन या मस्तिष्क में स्थित होती है। अब ब्रेन में कहाँ सिचुएटेड होती है, तो ब्रेन के अंदर जो डायेनसेफेलॉन है, ब्रेन के अंदर जो डायेनसेफेलॉन है, उस डायेनसेफेलॉन के थर्ड वेंट्रिकल, जो थर्ड वेंट्रिकल है यानी गुहा है, कैविटी, डायेनसेफेलॉन जो आपके अग्र मस्तिष्क का भाग है, तो अग्र पश्च मस्तिष्क का जो कैविटी है, जहां पर आपके थैलेमस ग्लैंड स्थित होती है, उस थैलेमस ग्लैंड के पास में जो कैविटी है, जो डायेनसेफेलॉन का पार्ट है, उन कैविटी में जो थर्ड वेंट्रिकल है, जो थर्ड वेंट्रिकल कैविटी है, वहां पर आपके पीनियल काय या पीनियल ग्लैंड स्थित होती है। दोबारा बता देते हैं, डायेनसेफेलॉन जो आपके ब्रेन का पार्ट है, और डायेनसेफेलॉन जो है वो थैलेमस और हाइपोथैलेमस से मिलकर बना है, बीच का पार्ट है अग्र मस्तिष्क का। तो डायेनसेफेलॉन पार्ट के अंदर जो कैविटी है, उस कैविटी के अंदर जो थर्ड वेंट्रिकल है, उस थर्ड वेंट्रिकल कैविटी के अंदर आपकी क्या स्थित होती है, पीनियल ग्लैंड उपस्थित होती है। अब पीनियल ग्लैंड जो है वो लगभग आपके एक बिल्कुल छोटी सी ग्लैंड है। ये भी शुरुआत के अंदर क्या होती है, एक्टिव होती है। धीरे धीरे जैसे जैसे प्रौढ़ावस्था आती है या फिर व्यक्ति वृद्ध होता है, धीरे धीरे वो एक तरह से उसमें कैल्शियम के पार्टिकल्स जमा होते हैं और वो ब्रेन सैंड के रूप में दिखाई देती है। जब एक्सरे किया जाता है तो उसके अंदर वो डॉट के रूप में दिखाई देती है और उसको अपन बोलते हैं ब्रेन सैंड। पीनियल ग्लैंड के द्वारा जो हार्मोन सिक्रेट होता है उसका नाम है मिलेटोनिन। पीनियल ग्लैंड के द्वारा जो हार्मोन स्रावित होता है उसका नाम है मिलेटोनिन। अब ये पीनियल काय जो है वो कौन सा कार्य करती है, क्या फंक्शन करती है, उसकी अगर अपन बात करें तो पीनियल काय जो है, अगर शुरुआत में बात करें तो वो आपकी बिल्कुल छोटी सी ग्लैंड है, एकदम दाने के समान, और धीरे धीरे जो है इसके अंदर कैल्शियम के पार्टिकल्स या फिर जो जमा होने से ये एक डॉट के रूप में रह जाती है, जिसको अपन कहते हैं ब्रेन सैंड। ब्रेन सैंड जो एक्सरे के अंदर स्पष्ट दिखाई देती है। हार्मोन इसके द्वारा सिक्रेट होने वाला जो है वो आपका मिलेटोनिन, और इस हार्मोन के द्वारा क्या कार्य किया जाता है अगर उसकी बात करें तो ये हमारे जो डे नाइट का जो रिदम है, हमारे जीवन का जो डे नाइट का रिदम है कि दिन के समय कार्य करना, रात के समय सोना, क्या कार्य करना, 24 घंटे के अंदर दिन रात का जो चक्र है, दिन रात का जो समय चक्र है हमारे जीवन के अंदर, उस दिन रात के समय चक्र को रेगुलेट करने का कार्य इसका है। तो ये आपकी एक तरह से थर्ड आई है और दिन रात के ये कार्यक्रम को आपके क्या करती है, रेगुलेट करती है, रिदम करती है। इसलिए इसको अपन क्या कर सकते हैं, बायोलॉजिकल क्लॉक। बायोलॉजिकल क्लॉक, जैविक घड़ी, जैविक घड़ी। तो बायोलॉजिकल क्लॉक किसे कहते हैं या जैविक घड़ी किस ग्लैंड को कहते हैं, पीनियल ग्लैंड को। पीनियल ग्लैंड को क्यों कहते हैं, क्योंकि पीनियल ग्लैंड जो है वो हमारे दिन और रात का जो समय चक्र है उसको क्या करती है, रेगुलेट करती है। सोना जगना जो भी आपके जो रिदम है टाइम का, 24 घंटे का दिन और रात का, उसको क्या करती है, रेगुलेट करती है। तो उसको अपन बोलते हैं बायोलॉजिकल क्लॉक। दूसरा इसका जो फंक्शन है वो देखते हैं कि जो लैंगिक अंग है, जो सेक्सुअल ऑर्गन्स है, उनको भी ये क्या करता है, आपके रेगुलेट करता है या उनके परिपक्व होने में भी ये हेल्पफुल है। देखो इसका जो स्राव है, अगर इसके सिक्रेशन की बात करें तो इसका स्राव जो है वो मंद या अंधेरे के अंदर, मंद प्रकाश या अंधेरे के अंदर इसका जो स्राव है वो सिक्रेशन जो है वो क्या होता है, अधिक होता है। मंद प्रकाश या अंधेरे के अंदर, डार्कनेस, जो डार्कनेस होती है या मंद प्रकाश या अंधेरे के अंदर इसका स्राव क्या होता है, अधिक होता है। किसका, मिलेटोनिन का। जबकि तीव्र प्रकाश में, तीव्र प्रकाश की यदि बात करें तो इसका स्राव जो है वो क्या होता है, कम होता है।
तीव्र प्रकाश में मेलेटोनिन का स्राव जो है वो क्या होता है, कम, मंद प्रकाश या अंधेरे में इसका स्राव क्या होता है, अधिक होता है। तो ये जो है आपके लैंगिक अंगों की परिपक्वता को भी क्या करता है, प्रभावित करता है। कौन, मेलेटोनिन। तो मंद प्रकाश या अंधेरे के अंदर इसका स्राव अधिक होता है और तीव्र प्रकाश में इसका स्राव क्या होता है, कम होता है। और ये लैंगिक अंगों के जो परिपक्वन है उसको भी क्या करता है, प्रभावित करता है। इसलिए अपन इसको कह सकते हैं सेक्सुअल बायोलॉजिकल क्लॉक, लैंगिक जैविक घड़ी, लैंगिक जैविक घड़ी भी इसको कहते हैं, सेक्सुअल बायोलॉजिकल क्लॉक। सेक्सुअल बायोलॉजिकल क्लॉक क्यों कहते हैं, क्योंकि ये लैंगिक अंगों के परिपक्वन में भी क्या होता है, हेल्पफुल होता है, प्रभावित करता है। अब ऐसा माना जाता है कि जो जन्म से अंधे बच्चे होते हैं, जो जन्म से अंधे बच्चे होते हैं, उनके अंदर जो सेक्सुअल या लैंगिक अंग जो है वो जल्दी परिपक्व है, यानी वो प्यूबर्टी एज के अंदर जल्दी आ जाते हैं, लैंगिक रूप से वो जल्दी परिपक्व होते हैं। ऐसा माना जाता है कि जो जन्म से अंधे बच्चे होते हैं वो लैंगिक रूप से जल्दी जो है परिपक्व होते हैं, यानी उनका जो लैंगिक परिपक्वन है, उनके जो गोनेड्स है वो जल्दी क्या होते हैं, मेच्योर होते हैं और वो रिप्रोडक्टिव फेज के अंदर या प्यूबर्टी फेज में जो है वो सामान्य बच्चों की बजाय जल्दी पहुंच जाते हैं उस एज के अंदर, ऐसा माना जाता है। क्योंकि जो आपके रिसेप्टर्स हैं, देखो ये मंद प्रकाश, अंधेरे और तीव्र प्रकाश की बात कर रहा है, तो इस लाइट को जो है वो रिसेप्ट करने का काम कौन कर रही है, आई। जब बचपन से ही अंधा बच्चा है तो वहां पर लाइट का रिसेप्शन नहीं होगा, यानी लाइट जो है वो अंदर की ओर नहीं पहुंच पा रही है आपके रिसेप्टर पे। तो जब आंख के द्वारा लाइट को डिटेक्ट ही नहीं किया जा रहा है तो ऐसे बच्चों के अंदर मंद प्रकाश ही दिखाई देगा, वो तीव्र प्रकाश के अंदर भी आपके लाइट जो है वो आंखों से डिटेक्ट नहीं हो रही है। ऐसी स्थिति में उन मंद बच्चों में, जो जन्म से अंधे बच्चे हैं, उनके अंदर लैंगिक अंगों का परिपक्व क्या होगा, जल्दी होगा, यानी लैंगिक रूप से वो जल्दी परिपक्व होंगे, ऐसा माना जाता है। तो अपन कह सकते हैं कि जो डार्कनेस या मंद प्रकाश है उसके अंदर क्या होता है, इसका जो आपके मेलेटोनिन है उसका स्राव अधिक होता है और तीव्र प्रकाश में इसका स्राव क्या होता है, कम होता है। अब अगर इसकी बात करें कि कौन सी कोशिकाओं से मिलकर बनी होती है, तो यहाँ पर आपके दो प्रकार की कोशिकाएं, एक तो पीनियलोसाइट्स और दूसरी न्यूरोग्लियल कोशिकाएं। पीनियलोसाइट्स और न्यूरोग्लियल कोशिकाओं से मिलकर के इसका निर्माण होता है, किसका, पीनियल ग्लैंड का। ये आपके पीनियल ग्लैंड है